गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है भाई डिकोडिंग हरियाणा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज लेके भर्ती आए हैं भाई स्टेनो टाइपिस्ट की पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट चंडीगढ़ में। भर्ती के बारे में पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे भाई, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और कितनी फ़ीस रहेगी, एज क्या रहेगी, वो सब आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस तरह की नोटिफिकेशन के लिए हमारा यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में, मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लो। वहाँ पे डेली के नोट्स, क्विज और फ्री पीडीएफ्स मिलती हैं आपको। धन्यवाद। तो भाई वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखो भाई स्टेनो टाइपिस्ट की भर्ती आई है अपनी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में चंडीगढ़, और पोस्ट डिटेल एम्प्लॉयमेंट नोटिस आया है और इसकी तारीख देख लो, आज 17 तारीख है दूसरा महीने की। ठीक है, तो अब बात करेंगे भाई इसकी फॉर्म स्टार्ट कब तक होंगे। तो कैंडिडेट कैन अप्लाई 17 तारीख से ही अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट की बात करें तो इसकी लास्ट डेट रहेगी भाई 10/3/2026 रात के 12 बजे तक। ठीक है, लास्ट डेट का इंतज़ार मत करें भाई, जल्दी जल्दी फॉर्म भर दें। तो अब बात करेंगे वैकेंसी कितनी आएंगी। तो लगभग आपकी 25 वैकेंसी हैं। वैकेंसी कम है ये सोच के फॉर्म भरने की टाल मत कर देना भाई, वैकेंसी तो इतनी मिलती हैं। आपको एक फैक्ट बताऊंगा मैं कुछ दिन पहले एक जगह पे वैकेंसी आई थी 13, और वहाँ पे 70 लोगों ने फॉर्म भरा था। बिल्कुल 70 लोगों ने 13 वैकेंसी पर। और फिर पेपर देने गए थे ना बच्चे, वो लगभग गए थे 30। तो आप देख सकते हो कंपटीशन कितना लो था। तो पोस्ट कम है ये सोच के फॉर्म भरने की टाल मत कर देना भाई, फॉर्म ज़रूर फिलअप करना। ठीक है, तो आगे बात करेंगे भाई कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्ट रहेंगी। तो आपकी जो जनरल कैटेगरी है उसमें 13 पोस्ट हैं, और SC BC और ST की हैं 2 पोस्ट, एक्स सर्विसमैन की हैं 1 पोस्ट, और ये हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी की हैं 1 पोस्ट। ठीक है, और 8 रहेंगी इसमें डिपार्टमेंटल पोस्ट, 17 रहेंगी आपकी डायरेक्ट पोस्ट। ठीक है, 8 पोस्ट उन बंदों के लिए हैं जो ऑलरेडी चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट में काम कर रहे हैं। ठीक, अब बात करेंगे भाई उम्र की। तो उम्र कितनी रहेगी इसमें। उम्र की बात करें तो ही और सी, लड़के और लड़कियों के दोनों के लिए पोस्ट हैं भाई। ये मत सोचना कि लड़कियों के लिए हैं, लड़की और लड़के दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 से ऊपर है और 30 साल से नीचे है जनरल कैटेगरी वालों की। ठीक है, तो वो सब बच्चे 10 तारीख मार्च की उसमें उस तक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और फिर है जो ये पर्सन विद लोअर लाइम डिसेबिलिटी है उनको 10 साल की, और एक्स सर्विसमैन को 3 साल की, और SC BC ऑफ पंजाब हरियाणा एंड यूनियन टेरेटरी चंडीगढ़ उन सबको 3 साल की छूट दी गई है। ठीक है, तो आगे बात करेंगे भाई। ये देखो यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है कि हाउएवर मैक्सिमम एक्स सर्विसमैन, और ठीक है एज क्राइटेरिया फॉर द डिपार्टमेंटल पोस्ट के लिए है। डिपार्टमेंट वो थी जनरल पोस्ट के लिए। अब ये है भी जो डिपार्टमेंटल बंदे हैं उन सब के लिए है 18 से लेके 35 साल के बीच में। ठीक है, उनको एज रिलैक्सेशन मिला है 5 साल का, और जो नॉर्मल है उनको मिला है 3 साल का। ठीक है, अब बात करेंगे भाई क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए इसकी। तो क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपके स्टेनो एनालिस्ट होल्ड ए बैचलर डिग्री, मतलब आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए
स्नातक की, या तो आप फिर आर्ट से करी हो या फिर कॉमर्स से की हो या फिर साइंस से की हो, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास एक बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और यूनिवर्सिटी हैज़ प्रोफिशिएंट ऑपरेशन इन कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर चलाने में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, और वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट्स में MS वर्ड वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए, और बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ये बात लिखी है भाई, मेरली सेटिस्फाइंग एलिजिबल क्राइटेरिया डू नॉट एंटाइल कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर द टेस्ट, मतलब जो भी इस क्राइटेरिया को पूरा नहीं करेगा वो टेस्ट के लिए नहीं बुलाया जाएगा भाई, ठीक है। अब बात करेंगे भाई फ़ीस की, इसकी फ़ीस कितनी रहेगी। तो फ़ीस की बात करें तो जनरल SC ST और BC स्टेट अदर देन, इन सब को छोड़ के तो रहेगी भाई 1000 रुपये फ़ीस। जनरल के हैं जो, और SC SC ST ST जो भी हैं, हरियाणा पंजाब और चंडीगढ़ को छोड़कर जो जितने भी स्टेट्स के बच्चे हैं उन सब की फ़ीस रहेगी 1000 रुपये, और जनरल वालों की भी 1000 रहेगी, चाहे वो हरियाणा के हो चाहे किसी के हो, ठीक है। अब बात करेंगे भाई SC ST और BC, उन सब की लेगी 800 रुपये फ़ीस, और फिर है सबके लगभग फिर 800 हैं, और डिपार्टमेंटल पोस्ट की रहेगी 1000 रुपये फीस, ठीक है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन चार्ज सेल बी लेड एक्स्ट्रा, मतलब ऑनलाइन एक्स्ट्रा रहेंगे, ठीक है। फिर है रजिस्ट्रेशन, ठीक है, मतलब रजिस्ट्रेशन भाई उन्हीं कैंडिडेट को मिलेगा। इसमें SC ST में लिखा है कि अवेलेबल ओनली दोज कैंडिडेट हु गोट SC ST और BC सर्टिफिकेट इशू बाय द स्टेट ऑफ पंजाब, स्टेट ऑफ हरियाणा और यूनियन टेरिटरी, मतलब हरियाणा का BC का सर्टिफिकेट हो और पंजाब का BC का सर्टिफिकेट हो, और या फिर चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी का SC BC का सर्टिफिकेट हो, उन्हीं बच्चों को एज रिलैक्सेशन में छूट मिलेगी। बाकी जो भी इनको छोड़ के हैं वो सब जनरल में काउंट होंगे, ठीक है। आगे है भाई मोड ऑफ सिलेक्शन, मतलब किस तरह से इस भर्ती का पूरी प्रक्रिया होगी। इन वर्ड ट्रांसलेशन टेस्ट कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू डाउन डिटेक्शन ऑफ 80 वर्ड प्रति मिनट इन इंग्लिश, शॉर्ट हैंड आनी चाहिए आपको स्टेनो में, और ट्रांसक्रिप्ट सेम ऑन द कंप्यूटर, और कंप्यूटर की स्पीड पे होनी चाहिए आपकी 20 वर्ड प्रति मिनट, ठीक है। द शॉर्ट हैंड डिटेक्शन शैल बी ऑफ 5 मिनट, नो कैंडिडेट शैल बी कंसिडर्ड हैव क्वालिफाइड टेस्ट कमिट्स मोर देन 50 मिस्टेक, मतलब भाई अगर आपकी 4% से ज़्यादा मिस्टेक हैं तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे टेस्ट को, ठीक है। ये सब दिया गया है। ये PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो वहाँ पे जो भी बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ लेना भाई, क्या क्या मतलब इसमें है। ये है भाई जनरल कैंडिडेट, द कैंडिडेट shall have to submit the print of their application along with supporting document, proof of qualification, date of birth, और क्या है भाई इसमें कास्ट सर्टिफिकेट और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एट द सेम ऑफ टेस्टिमोनियल चेकिंग और एज सेंड व्हेन कॉल्ड बाय द कोर्ट, ठीक है। मतलब ये जो सारी चीज़ हैं वो आपको प्रिंट करके रख लेना, और जब भी आपको कोर्ट में बुलाया जाएगा तो वहाँ पे ये सब लेके जाने हैं, ठीक है भाई। आगे बात है मेन टॉपिक बता देता हूँ मैं क्या है इसका। नेक्स्ट है रेगुलर स्पेशल इंस्ट्रक्शन एंड एडमिट कार्ड, मतलब भाई एडमिट कार्ड कहाँ पे मिलेगा। तो एडमिट कार्ड प्रोविजनली कैंडिडेट अपलोड द ऑफिशियल वेबसाइट हाई कोर्ट,
और कैंडिडेट विल ऑल्सो, आपको मैसेज भी आएगा भाई और ईमेल भी आएगा, ठीक है। और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ पे जाके यहाँ पे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं एडमिट कार्ड, ये वेबसाइट दी गई है, ठीक है। और अब आपको बताऊंगा कि मैं कैंडिडेट सेल फोटो वीडियो, हाँ भाई एडमिट कार्ड पर वो है क्या बोलते हैं, गजेटेड ऑफिसर की सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए और या फिर गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, अब है डेट ऑफ एग्जामिनेशन, आपका मतलब पेपर कब होगा इसका, तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वही नोटिफाई ऑफिशियल, जल्दी जारी कर दी जाएगी, ये वेबसाइट है, इस पर रेगुलर चेक करते रहें। देन है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, रिजर्व कैटेगरी कैन सबमिट ओनली वन एप्लीकेशन पर्टिकुलर कैटेगरी, मतलब भाई एक बार में आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन केस कैंडिडेट शुड मोर देन वन एप्लीकेशन, लेस देन लेटेस्ट एप्लीकेशन शुड बी कंसिडर्ड, मतलब कि एक से ज़्यादा अगर कोई कैंडिडेट अप्लाई करता है तो जो लेटेस्ट है, जो उसने सबसे लास्ट में की है, वो ही कंसिडर्ड की जाएगी, ठीक है। ये तो वो सब हैं भी, नो टी वगैरह नहीं दिया जाएगा। बात करेंगे भाई ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर, आपका फॉर्म किस तरह से फिल हो जाएगा, मेन बात है या भी फॉर्म फिल किस तरह होगा, इतनी डिटेल तो आपने बता दी। तो फॉर्म फिल होगा भाई ऑनलाइन, ऑफिशियल वेबसाइट है ये, चंडीगढ़ hicourt.gov.in, एंड कैंडिडेट को मतलब एडवाइज की जाए कि अच्छे से सारी चीज़ पढ़ लें। इन कंप्लीट एप्लीकेशन रिजेक्ट है भाई, ठीक है। और ये वेबसाइट है, आपको इसका लिंक भी दे दूंगा मैं, ठीक है। और ये भी बताया गया कि भाई कैंडिडेट अपने एक बार जो आपने मोबाइल नंबर दे दिया तो उसके बाद उसको चेंज ना करें और वहीं ईमेल आईडी रखें जो आपने फॉर्म फिल करते दी है। मतलब फॉर्म फिल करने से पहले आप ये चीज़ लेके बैठना भाई, कई बाद में ढूंढते फिरो, पर्सनल डिटेल, वैलिड ईमेल आईडी और वैलिड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी और स्कैन रिसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए, मोर देन 30 दिन से पुरानी नहीं होनी चाहिए और वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए, ठीक है भाई। यही है मतलब मेन तो, और तो कुछ इसमें ऐसा है नहीं, ठीक है। तो ये थी भाई आज की वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो इस तरह की वीडियो के लिए। धन्यवाद दोस्तों।